नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौड़ आपका अपने YouTube चैनल संदीप गौड़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्गमूल के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मैथमेटिक्स में वर्गमूल निकालने का बेसिक तरीका सीखा और वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट भी सीखी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने सिखाऊंगा। जो संख्याएं दशमलव में होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, या जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोगों को दशमलव का वर्गमूल निकालना सीखने से पहले जो इससे पहला वाला पार्ट मैंने बनाया था उसमें वर्गमूल निकालने का बेसिक तरीका आना चाहिए, क्योंकि दशमलव के वर्गमूल निकालने के लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तभी आप वर्गमूल निकाल सकेंगे। देखो, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी है और बार बार पूछा भी जाता है, रूट 0.9 का मान ज्ञात करो। कई बार इसके ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं, जैसे ए ऑप्शन 0.3, बी ऑप्शन 0.03, सी ऑप्शन 0.9 और डी ऑप्शन 0.003। ये ऑप्शन मिल जाते हैं जब परीक्षा में अंडर द रूट 0.9 की वैल्यू निकालने के लिए आती है और ये चार ऑप्शन होते हैं। तो कई बार परीक्षा में जल्दीबाजी में हम लोग इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि 100% गलत होता है। आप इस क्वेश्चन को लॉजिक से निकालने की कोशिश करें, ध्यान देंगे। देखो, पहले हम कैसे लिखेंगे 0.9, फिर एक लाइन हम इधर बनाएंगे और एक लाइन हम इधर बनाएंगे। प्यारे बच्चों, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्गमूल निकालने के लिए पेयर होने चाहिए। तो अभी हम पेयर की बात करते हैं, जोड़े की बात करते हैं। जैसे यहां पर दशमलव है, पॉइंट है, तो जो पॉइंट के बाद की संख्याएं होती हैं उनका जोड़ा बनाने के लिए, उनका पेयर बनाने के लिए आपको 0 इधर लगानी होती है। पॉइंट के बाद की संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए 0 इधर लगाते हैं और पॉइंट से पहले की संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए 0 इधर लगाते हैं। अब इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, जब हम पहले पेयर में भाग देते हैं तो जितने की भाग देते हैं उतनी ही बार देते हैं, तो 0 0 0। अब ये वाला पॉइंट यहां लग जाएगा। अब 0 का दुगना तो 0 ही होता है, इसीलिए पॉइंट तो ऊपर चला गया। अब क्या उतार लेंगे, 9 0 नीचे लिख देंगे। अब 9 0, अभी चूंकि पहला ही पेयर मान के चलो इसे, क्योंकि 0 का दुगना तो यहां कुछ हुआ नहीं। तो अब एक ऐसा टेबल लेंगे जो 90 तक भाग दी जाए, लेकिन जितने का टेबल होगा उतनी बार। जैसे 1 1 हम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठू 64, 9 निम 81। तो 9 निम 9 यहां लिखेंगे, 9 निम 81। अब यहां ढाई लेंगे तो यहां कितने बचेंगे, 9। अब यहां तो कुछ बचा नहीं। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए और इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन दिए जाएं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट के एक अंक तक मान निकलवा रहा था। तो पॉइंट के एक अंक तक मान निकलवाने के लिए हमारा आंसर क्या आ गया, 0.9, जो कि सही है। अगर इसके आगे 2 अंकों तक निकलवाता है तो अब आपको क्या करना होगा, 90 में से कैसे गए, 9 बचे। इस पॉइंट से, जैसे भाग में तो पॉइंट से एक 0 ली जाती है, लेकिन वर्गमूल में पेयर ही नीचे उतरता है, पेयर में ही भाग भी दी जाती है। और अगर पॉइंट से 0 लेनी पड़ जाए तो वो भी पेयर में ही ली जाती है। तो इस पॉइंट से यहां कितनी 0 ली जाएंगी, 2। अब इस 9 का दुगना देखेंगे कितना हो गया, यहां पर 18। अब इस 18 का भाग 90 में देंगे। 18 का 18 दूनी 36, 18 चौक 72। तो यहां कितना आया, 4। यहां कितना आया, 4। यहां भी क्या लिखेंगे, 4। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगे 1, 4 अट्ठे 32 और 1
33 का 3 कहां से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7। अभी इसके आगे भी यहां क्या बच गया 4, और यहां कितने बचे आपके 9 में से 3 गए 6 बचे, और यहां कितना बचा 1 बचा। अभी भी ये पूरी पूरी बाहर नहीं गई, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में 2 अंकों तक ही निकलवाते हैं, तो इसीलिए इसका अगर पूरा आंसर देखोगे तो 0.94 यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से निकालते हैं, समझ आ गया होगा। अब इसके आगे की एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। देखो कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन भी 0.9 का तो अक्सर क्वेश्चन आता ही रहता है। अभी इसके जैसा एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, जैसे 0.4 अंडर द रूट, इसका मान निकालते हैं। देखिएगा 0.4 बराबर इसका मान निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो बच्चों, आप क्या लिख देंगे 0.4। अब एक लाइन यहां लगाएंगे, एक लाइन यहां लेंगे, जैसा कि पहले बता चुका, इसका पेयर तो 0 इधर बनानी पड़ेगी, इसका पेयर तो 0 इधर। पहले ही बता दिया है कि पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं होंगी उसका पेयर इधर को बनता है, पॉइंट से पहले का पेयर इधर को बनता है। 0 0, ये पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, क्या उतरा 40। अब क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या बार चली जाएगी 6 6 36। देखो यहां कितने बचे 4, यहां तो कुछ बचा नहीं। अब इस पॉइंट से कितनी 0 ले लेंगे 2 0। अब 6 का दूना 12, अब 12 का पाना पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार चलाएंगे, 3 बार चलाएंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अभी यहां कितना बचा 1, यहां 3, यहां कुछ नहीं। फिर और भी 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हम 2 अंकों तक ही निकालते हैं। यही क्या आएगा आपका आंसर। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अभी और मैं पॉइंट का एक क्वेश्चन और आप लोगों को करके दिखाता हूं, ध्यान देंगे। इसे मिटाता हूं, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान के चलो 161.29 अंडर द रूट, इसका अब से मान निकालना है। देखो बच्चों, अब आप क्या करेंगे 161.29, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे। पेयर बनाने की बात, तो पॉइंट के बाद के पेयर, ये तो कंप्लीट पेयर है, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना तो एक 0 ले ली। अब क्या करेंगे 1 एकम 1, अब क्या उतारेंगे पूरा पेयर, 1 का दुगना 2, अब 2 तिया 6 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 एकम 2। अब यहां देखेंगे, अगर 2 एक बार चलाते हैं तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, अभी कम है, इसीलिए हम 2, देखो ये 1 तो है यहां, अभी हम इसीलिए यहां पर 2 बार चला के देख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 2 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहां कितने हो गए 11, 11 में से 4 गए 7 बचे, यहां बचा 1। अब ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। अब क्या उतारेंगे नेक्स्ट पेयर 2 9, अब कितना आया 12, 12 का दुगना कितना होता है 24। अब इसमें भाग देके देख सकते हैं, जैसे 2 का पढ़ना इसमें देखेंगे तो 2 अट्ठे 16, तो 2 सत्ते 14 चल सकता, 7 यहां भी लेंगे, 7 यहां भी लेंगे, 7 यहां भी ले लेंगे, 7 सत्ते 49 का 9 का हाथ से लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 का 2 का हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ये तो पूरा पूरा कट गया, अब तो नीचे कुछ बचा नहीं, तो इसका आंसर क्या आया 12.7। ये थे आपके दशमलव से दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। इसके आगे की बात, इसके आगे के जो टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।